तो आज हम जो है महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानने वाले हैं पहाड़ी शैली संबंधित। आज हमने जो है इस थ्योरी को पढ़ा है, रीड आउट किया है। इसमें जो भी मेन पॉइंट है तो उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया है। उन मेन पॉइंटों को मैंने जो है इस अपनी डायरी में जो है इसको नोट आउट कर दिया है और ये मेन पॉइंट जो है आपको हम बताने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट जो है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये थ्योरी बहुत कारगर है, जो खास तौर पर CUET को लेकर तैयारी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको बहुत ध्यान देना है। इसके अलावा यदि आप फाइन आर्ट्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्यूचर के लिए तो ये भी बहुत काम आने वाला है। इसके पहले हमने ट्रिक वाले वीडियो दिया है, यदि आपने चेकआउट नहीं किया तो जाकर चेकआउट करिए। कल हमने जो है अब वैकल्पिक क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराया है CUET में, तो उसको भी चेकआउट शेयर करिए। तो शुरू करते हैं मेन थ्योरी को, इसको अच्छे से नोट करिएगा। तो जो मेन पॉइंट में जैसे पहाड़ी शैली के जो है पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग से, जिसके अंदर देखो और बहुत सारी शैलियां हैं। कुछ पॉइंट शैलियों को मैंने टारगेट किया, जैसे कि आपका जो है कुल्लू, चंबा, गुलेर, कांगड़ा, बसौलिया, मंडी, ये सब है। इनमें जो 3 शैली पर विशेष रूप से जो है इस बुक्स में बताया गया है उन पे ज्यादा चर्चा होगी, जिसमें कि गुलेर के बारे में, बसौली के बारे में, फर्स्ट बसौली के बारे में, दूसरा गुलेर है, उसके लास्ट में कांगड़ा के बारे में भर भर के जो है बातें बताई गई हैं। तो स्टार्टिंग करने से पहले कुछ पॉइंट्स लिखा कि ये जो पहाड़ी शैली है वो 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में इसका समय रहा, जिसमें ये काफी अच्छे काम है। बाकी बीच बीच में उतार चढ़ाव आए। एंड इसकी जो मेन जो इसका विकसित होने का जो वजह है वो है कांगड़ा की वजह से। इसकी वजह से ही जो है कांगड़ा शैली जो है विकसित हुई। जो है मेन शैली दिख रखोगे यदि पहाड़ी शैली में, देखो कांगड़ा आएगा। जो है सबसे पुरानी सचित्र भाषा किस शैली को कहा गया है तो वो है बसौली शैली को कहा गया है, जिसमें सचित्र भाषा का निर्मित आपकी ये शैली है। तो ये याद रखना, बसौली शैली। आदर्श चेहरा और कुछ पेंटिंगों में बॉर्डर्स भी हैं। इन पेंटिंगों में यदि आप इन पेंटिंगों में देखोगे, आप मोस्टली जो भी पेंटिंग है पहाड़ी शैली से, तो इसमें कुछ पेंटिंगों में बॉर्डर पाए जाते हैं और कुछ में बॉर्डर नहीं है। और सारी चेहरों में जो है देखो जाएगा तो हर चेहरे में आदर्श चेहरा दिखाया गया है। ऐसा नहीं खूंखार चेहरा वाला दिखाया गया, फिर अजीब तरह का चेहरा दिखाया, ऐसा नहीं। आदर्श चेहरे हैं जिसको विशेष ध्यान दिया गया। आर्टिस्ट ने इस चेहरे के भाव को बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। एंड यदि हम पहाड़ी के नेक्स्ट में जो है बसौली शैली की बात करते हैं तो इसमें अधिकतर जो पेंटिंग्स है ना उसमें नाटकीय उदाहरण चित्र, मतलब नाटकीय जो है चित्रण किए गए हैं। पेंटिंग ऐसा लगता है कि नाटक किया जा रहा है उसमें, उस तरह का प्रभाव दिखता है इसमें जो है नाटकीय चित्रण। बसौली शैली का जो स्वर्ण काल जिसमें मैंने लिखा है, कृपाल पाल जो है इनके समय को स्वर्ण काल कहा जाता है, जिनका समय जो है 1600 मतलब 1678 से लेकर 1695 तक का जो समय है कृपाल पाल का जो स्वर्ण काल माना जाता है, जिसमें बेहतरीन काम किए गए हैं बसौली से संबंधित। जैसे कि कांगड़ा जो शैली है वो खासतौर पे रेखाओं के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही वर्ण लावण्य के लिए फेमस मानी जाती है। रंगों के अच्छे प्रयोग के लिए जो मानी जाती है बसौली कलर, जिसमें चटक रंग, हरे रंगों का प्रयोग, सफेद रंगों का प्रयोग बहुत ही अच्छे से प्रयोग में लाया गया है। चित्रकारों का जो बसौली शैली में चित्रकारों का प्रिय विषय जो रहा है वो रहा है रस मंजरी, जिसको कहने जो भानुदत्ता के इसके रचयिता है। और इसके अलावा जो है उनका अन्य जो है मुख्य अन्य जो है प्रिय विषय रहा है, जैसे भागवत पुराण, रागमाला, उसके बाद महाकाव्य रहा है, जिसमें महाकाव्य में जो संस्कृत में लिखी गई है पुस्तक में, उनमें भी सचित्र चित्र हैं। तो ये भी आर्टिस्टों का पसंदीदा जो है ये सब्जेक्ट रहा है, तो बसौली शैली के कलाकारों ने काफी किया है। इसके अलावा 2 पेंटिंगों के बारे में बात की गई है। 2 पेंटिंगों के बारे में क्या बात की गई है, जिसमें रामायण में इसमें जो है राम ने अपने स्वामित्व को त्याग दिया। इसमें जो है पेंटिंग में यदि आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आर्टिस्ट ने बहुत अच्छे से हर एक कैरेक्टर को दिखाने का प्रयास है। जैसे कि राम जी जो वस्त्र दे रहे हैं जो प्राप्तकर्ता को, जो वहां के जो भी वहां के अगल बगल के जो व्यक्ति हैं उन लोगों को जो देने, उसका जो कैरेक्टर, हर कैरेक्टर पर आर्टिस्ट ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया। अगल बगल आप देखोगे पेंटिंग के अंदर जो है पशु को दिखाया गया है, तो पशु जो है उनको देख रहे हैं, मतलब राम जी को देख रहे हैं। उनके अलावा जो है लक्ष्मण जी, सीता जी का जो भाव है, जिस तरह का माहौल होना चाहिए पेंटिंग में, वो भाव को अच्छे से ध्यान दिया गया है। क्या बेटा जी? कौन खोला है? बिट्टू ने खोला है। तो हम बात कर रहे थे कि इसमें आर्टिस्ट ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया, मतलब इस चीज का और एक बारीकी से ध्यान, यहाँ तक बैकग्राउंड को भी अच्छे से मैनेज किया है। तो उस पेंटिंग को यदि आपने
देख लिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखा तो उसको ऑब्जर्व करिए कि किस तरह का उनके चेहरे के भाव है, क्योंकि पेंटिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछने वाला है। एंड जो है बाल कांड वाला जो कांड है जिसमें कि राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जंगल में जाते हैं, एक पेंटिंग बनी हुई है जिसमें पेंटिंग में पक्षी छिपे हुए, बड़ी चतुरताई मतलब इतनी बुद्धिमानी से जो है पशु को इसमें रखा गया है, इसमें बाघ को दिखाया बड़ा छिपाया गया है। जग्गा में क्या होता है? हाँ, जग्गा में क्या होता है? जग्गा क्या होता है? जंगल। जंगल। हाँ। जंगल जिसमें पेड़ पौधे जानवर रहते हैं। नहीं, उनमें एल्लो रहते हैं, शेर रहता है। शेर रहता है, हाँ ठीक है। और इसमें जो है राम और लक्ष्मण के जो है साहस को दर्शाया गया है, ये याद रखिएगा। राम और लक्ष्मण की साहस, जो क्योंकि बालकांड का है तो उनमें दिखा है कि वो, और क्योंकि वो जब यज्ञ कर रहे थे विश्वामित्र तो उनको परेशान कर रहे थे, तो उसको जो है मारने के लिए जो है विश्वामित्र इनको ले जा रहे थे ताकि उनका अंत कर दे। तो इसलिए उस पेंटिंग में ये दृश्य को दिखाया गया है। तो आर्टिस्ट ने, मैंने कहा कि जंगल के चित्रण का, उसमें देखोगे पौधे उसमें ऐसे है ना कि आपको अजीब लगे कि वो पौधा किस टाइप का है, लेकिन अपना क्रिएशन किए हैं उन्होंने, एक माहौल देने का प्रयास किया है। एंड गुलेर शैली में आते हैं। जो गुलेर शैली जो पनकती है वो 18वीं शताब्दी में। यहाँ के जो मेन आर्टिस्ट रहे हैं वो है नैनसुक और मानकू रहे हैं। ये दो आर्टिस्ट जो हैं इंपॉर्टेंट है मित्रों। इनमें याद रखिएगा कि जो ये दो आर्टिस्ट हैं ये भाई भाई हैं। नैनसुक और मानकू दोनों भाई हैं, और मानकू को जो है मानक भी कहा जाता है, इनका दूसरा जो नाम है मानक, ठीक है। तो दोनों भाई हैं, और ये नैनसुक जो है इनके बड़े भाई हैं, और ये खास तौर पे गुलेर के काफी अच्छे उनकी मैक्सिमम इनकी पेंटिंग देखोगे नैनसुक के, तो उनकी अधिकतर पेंटिंग मिलती है गुलेर शैली में। इसके अलावा जो इसका विकसित जो संस्करण हुआ है वो है आपका लगभग दशक की बात करें 1780 के दशक के बीच में, मतलब 1780 के दशक के बीच में जो है काफी बेहतरीन 10 साल काम किए गए हैं। इसके संरक्षण को याद रखा जाता है। एक चीज याद रखिएगा कि जो गुलेर शैली का जो संस्थापक है, वैसे इसमें एनसीईआरटी बेस में नहीं ये कवर किया है कि 1405 में किसने स्थापना किया है। तो गुलेर शैली की स्थापना हम जहां तक हम लोगों ने टेस्टी और बाकी अन्य जो है मैंने देखा था, तो 1405 में, यदि आप नेट पे भी जाकर चेक करोगे तो 1405 में हरिश्चंद्र ने इसको स्थापना किया, तो ये मेंशन नहीं किया गया है। एंड इसमें ध्यान से देखोगे संरक्षण जो है इसके जो है थे वो राजा गोवर्धन चिंद्र थे, जो जिनका समय रहा है 1744, मतलब 1744 से लेकर 1776 मतलब 1773 तक जो है इनका समय रहा, जिसमें इन्होंने गुलेर शैली के चित्रों को संरक्षित किया है, उनको ध्यान दिया, उनको जो कलाकारों को पर ध्यान दिया। मानकू सबसे उत्कृष्ट इनकी कृति जो है, मानकू की जो सबसे ज्यादा जो पेंटिंग है, जब सबसे ज्यादा उत्कृष्ट जो आर्टवर्क निकल के आता है वो है गीत गोविंद से आता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है मुझे पता है, आप लोगों को पता होगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि यदि आप लोगों ने पहले के टॉपिक कवर किया हो तो आप बता पाएंगे, कमेंट में लिखिएगा हमें। इसके अलावा नैनसुक जो है बलवंत के अनेकों चित्र बनाए। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि नैनसुक जो है बलवंत के यहाँ आ जाते हैं, ये गुलेर शैली में रहते थे, यहाँ पर लिखा है ना नैनसुक अपने गृह को से जरोठा चले गए। तो नैनसुक जो है गुलेर शैली में काम कर रहे थे, फिर उसमें जो है बाद में वो जरोठा आ गए। जरोठा के जो उत्तराधिकारी है बलवंत सिंह हैं, सबसे जो बड़े जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था बलवंत सिंह, जिनके अनेकों चित्र बनाए जो है, अनेकों अलग अलग चित्र जो है उन्होंने बनाया है। एक तो चित्र आप देखते हैं कि जिसमें नैनसुक खुद जो है उस पेंटिंग में खड़े हुए हैं और वो कृष्ण का चित्र दिखा रहे हैं वो, और बगल में जो है हल्की सी ध्वनि जो है बजा रहे हैं, क्या नाम जो संगीतकार है अपनी उपस्थिति का वो वर्णन कर रहे हैं, उसमें चित्र में बड़ी अच्छे से दिखाया गया। वो पेंटिंग आपने देखा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कितने स्टूडेंट्स जो इस पेंटिंग को देखे हुए, जैसे कि मैंने बताया था। एंड अब आते हैं, देखो मेन दो शैलियों की बात कर दिया मैंने, इसमें मैंने कुछ पॉइंट मैंने पहाड़ी के बारे में बताया, कुछ मैंने बसौली किया और कुछ मैंने गुलेर के बताया। अब ध्यान दीजिएगा कि कांगड़ा ऐसी पॉइंट्स हैं जिसमें करीब जो है 27 पॉइंट है, जिसको ध्यान रखना, क्योंकि भर भर के जो है कांगड़ा के बारे में लिखा हुआ है। तो कांगड़ा शैली का जो मेन पॉइंट है, जो इसके जो संरक्षक हैं वो संसार चंद्र हैं। इनके पुत्र का भी के नाम आता है, हम लोग बात करेंगे आगे में। तो संसार चंद्र का जो समय है वो 1775 से लेकर जो है 1823 के समय कांगड़ा शैली के जो संरक्षक है संसार चंद्र ने काफी उनको प्रोत्साहित किया। 10 वर्ष की अवस्था में ही जो है बैठ गए थे, यहाँ पर लिखा है ना 10 वर्ष की अवस्था में सिंहासन में बैठे, स्वर्ण काल माना जाता है ये जो है, ये समय जो है।
एंड इनकी दादा का नाम था घमन चंद्र नाम था, जो कछोस वंश के जो है वो रहे हैं। पहले के जो कछोस वंश से उन्हीं के जो है वंशज रहे, वंशज मतलब कह लीजिए। और ये लंबे समय तक जो है शासन कर रहे थे, लंबे समय से जो है उसके पहले लंबे समय से वो शासन कर रहे थे। उसके बाद हमने लिखा है तीरा सुजानपुर की स्थापना की, इन्होंने तीरा सुजानपुर की स्थापना की और बेहतरीन स्मारक बनवाए थे जो है ये घमन चंद्र। और ये जो कांगड़ा शैली की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ का जो केंद्र रहा है, जो प्रमुख केंद्र सुजानपुर, आलमपुर, नागौरपुर में मैक्सिमम चित्र रखे जाते थे। और ये तीनों जो स्थान जो है ना व्यास नदी के किनारे पड़ते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है कि 1786 में कांगड़ा में कम चित्र बने, कम पेंटिंग, क्योंकि मुगल और सिखों का अधीन हो गया था। अधीन मीन्स उस समय जो है ये जो कांगड़ा शैली थी वो उनके अधीन होती है, सिखों का और मुगलों के अधीन था। इसी वजह से चित्र बहुत कम बने थे। यही एक समय है, यही एक दशक है, दशक मतलब 10 सालों का पॉइंट्स। तो अब उसके बाद जैसे ही जब ये दशक खत्म हुआ तो उसके बाद जो है कांगड़ा शैली पे काम हुआ, लेकिन ये जो समय है उस समय जो है चित्र कम बने हैं, ये इस पे बताया गया है। और उसके अलावा उदार संरक्षक के रूप में किसको माना जाता है, तो ये है अरुषि, जो घमंड ये मतलब ये तो उनके दादा लग सकेंगे। तो संसार चंद्र के जो है कौन है, ये संसार चंद्र के जो है बेटे हैं अरुषि हैं। इनका जो समय रहा है, इनके बाद देखो यहाँ पर 23 लिखा है ना, 23 के बाद जो है 2300 से लेकर 31 के बीच में इनका समय रहा है, जो कांगड़ा शैली के जो है पेंटिंगों को बनवाया है आपके जो अरुषि ने जो है, और इनके संसार चंद्र के पुत्र हैं, ये आपने जाना। उसके अलावा जो है 10वें पॉइंट में लिखा है गीतात्मक और काव्यात्मक सुंदर और निर्मल चित्रण किया गया है। यही एक ऐसी शैली है कांगड़ा शैली जिसमें जो है गीतात्मक, काव्यात्मक, सुंदर और निर्मल चित्रण किया गया। बहुत ही सुंदर काम किया गया। इनकी पेंटिंग को आप देखते हो, ऑब्जर्व करोगे तो पता चलता है कि कितने अच्छे तरीके से पेंटिंग्स क्रिएट किए गए। इनकी विशेषताओं के बारे में किया, जैसे कि हमने रंगों की पहचान के रूप में या रंगों की सौंदर्यता के रूप में, चमक के रूप में जो है बसौली शैली को हमने जाना है, वैसे ही विशेषताएं के रूप में देखा जाए कांगड़ा शैली का तो इसमें रेखाओं की कोमलता, रंगों की चमक, सजावटी और सुंदर महिलाओं का चित्रण जो है ये बहुत ध्यान दिया गया है 1790 के दशक में, जिसपे जो है इस पे विशेष ध्यान दिया। और ये रेखा की पहचान जो है ना, अच्छी सुंदर रेखाओं का पहचान जो है आकर कांगड़ा शैली की है। इसके अलावा चित्रित पुस्तकें हैं जिनपे ध्यान देना है। चित्रित पुस्तकें कौन कौन सी हैं, भागवत पुराण है, गीता गोविंदा है, बिहारी सतसई है, रागमाला है, बिहारी और 12 मासाएं। ये 5 पुस्तकें हैं जो कांगड़ा शैली में जो है सचित्र की गई हैं, चित्रित की गई हैं। और देखो इनके ये बारे में पता होना चाहिए कि ये इनकी रचयिता कौन है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि भागवत पुराण के रचयिता जो हैं वेद व्यास हैं, और गीता गोविंदा के जयदेव हैं, बिहारी जो है बिहारी सतसई के हैं, रागमाला के जो हैं आलम जी हैं, और मोहम्मद जायसी जो हैं ये 12 मासा के हैं। तो ये इनके रचयिता हैं। इसके अलावा जो है 13 पॉइंट में मैंने लिखा है कि कई चित्र संसार चंद्र के बने हैं। ये मतलब संसार चंद्र के जो है ये कई चित्र बनाए गए हैं, जिसमें कि नदी पर बैठे हुए चित्र है, नर्तकियों को देखते हुए, त्योहार का अध्यक्षता करते हुए, तीर्थयात्रा करते हुए, सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए, इस तरह के चित्र जो है अनेकों चित्र जो है संसार चंद्र के बने हैं कांगड़ा शैली में। यहाँ पर कुछ कलाकारों का नाम आता है जिस चित्र को बनाए हुए हैं, जैसे परखू है, फत्तू है, कुशाला है, ये फेमस आर्टिस्ट हैं। इसके अलावा इन शैली में जो है ये नैन सुख ने भी जो है काम किया है। एंड आगे जो है इसमें लिखा गया है कि 1805 में कांगड़ा शो को गारखाओं ने घेर लिया था। गारखाओं जो थे उन्होंने संसार चंद्र को भागना पड़ा था, जो कांगड़ा शैली को घेरा था, इस वजह से जो है 1805 में भागना पड़ा था। वो पुनः जो है रणजीत की मदद से जो है गोरखाओं को खदेड़ा, फिर वो 1809 में जो है दोबारा जो है वो फिर अपने वापस जो है कांगड़ा शैली में विराजित हुए, जो है शासन किया करना शुरू किया उन्होंने। उसके बाद एक पेंटिंग है, इस पेंटिंग के बारे में कुछ जो है चर्चा की गई है, जैसे कि रिनेक्टिंग कृष्णा डिप्स है या डिड्स है, मुझे ये कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा देख बताइएगा। एंड रिएक्टिंग कृष्णा डिड्स है। तो ये इसमें भागवत पुराण से ये है, इसमें 5वीं अध्याय का ये चित्रण है, जिसमें कृष्ण क्या होता है कि इस पेंटिंग में गायब हो जाते हैं, तो उनको गोपियां जो है उनको याद करते हुए जो है उनकी अलग अलग लीलाओं को जो है वो दोहराती हैं, एक्टिंग करती हैं। और इसमें हर एक गोपियों की
यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है, संवेदनशीलता का जो है चित्रण है। तो अलग अलग चित्रों को वो लोग करते हैं, जैसे कि पुतनी का हत्या करना, गोवर्धन को उठाना, नाग को वश में करना, इंद्र प्रकोप से बचाना आदि, बांसुरी बजाना और नाचना, एक्टिंग करना, ये सब सारी चीजें जो है उस पेंटिंग में जो है अच्छे से दिखाया गया है। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसमें क्या पॉइंट है। अब हम लोग बात कर रहे हैं 17वें पॉइंट में। एक और पेंटिंग है जिसके बारे में बहुत अच्छे से इसमें फोकस किया गया, इसमें एक्सप्लेन किया गया है, जो है आपका नाम है अवसारिका नायिका। अवसारिका नाम के पेंटिंग में आप यदि ऑब्जर्व करते हो तो देखोगे कि इसमें विचित्र तरीके से नाटकीय जो है चित्रण किया गया है, जिसमें नायिका का जुनून जो है दिखाया गया है कि कैसे वो रात में जो है प्रियतम से मिलने के लिए जंगल से गुजरती है, और जहां पर पेड़ों से लिपटे हुए सांप और किनारे में जो है सांप, मतलब उस तरह के चित्र दिखते हैं, और यहाँ तक उसके आभूषण गिर जाते हैं, वो जो है अंधेरे में जिस तरह से बादलों का चित्रण किया गया है इतनी, और पुष्पों का चित्रण किया, मतलब काफी खूबसूरत चित्र किया, उसके बारे में व्याख्या किया गया है। जो ये है जिसमें चित्र में लिखा है ना, इस चित्र में जो है गिरते हुए आभूषण भी दिखाया गया है इसमें जो है। इसके अलावा जो है 18वीं पॉइंट में 19वीं शताब्दी में प्रेमालाप लोकप्रिय विषय बन गया। जो है 19वीं शताब्दी में जो है प्रेम और प्रेमालाप के जो है जो विषय हैं, जो लोक विषय हैं, वो काफी जो है लोकप्रिय हो गए थे, जो है काफी फेमस हो गए थे, जिसमें मैं ये कह सकता हूँ उस समय ज्यादा काम भी किए गए। केशव दास ने कवि प्रिया में 10वें अध्याय में जो है 12 मासा का वर्णन किया है, और इसमें प्रेम जो है चीजों वाला जो है, जैसे प्रेम लाभ के संबंधित जो है चित्रों को जो है उकेरा गया है। फिर मैंने 20वें पॉइंट में लिखा है कश्मीर, 1846 से लेकर 1885 मैंने लिखा है। तो इस सन में जो है कांगड़ा शैली के हिंदू पुस्तक रोशनी नाम की जो है लोकल स्कूल की शुरुआत की गई थी कश्मीर में। सन भी यहाँ पर लिखा हुआ है 1846 से 85 की जो है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और एक लोकल जो है स्कूल की शुरुआत की गई थी कश्मीर में। फिर 21वें पॉइंट में लिखा है कि 17वीं और 18वीं की शुरुआत में चंबा शासकों के चित्र मिलते हैं बसौली में। बसौली के समय में जो है 17वीं 18वीं की शताब्दी में बसौली में चंबा के कुछ जो शासकों के चित्र दिखाई देते हैं पेंटिंग में। तो ये पॉइंट इसमें बताया गया था। मंडी के शासक मंडी के जो शासक थे वो शिव और विष्णु के उपासक थे, इसलिए इन दोनों चित्रों पर जो है चित्र बने हैं जी। उसके अलावा हमने जो है लिखा है कि मोलाराम जो है गढ़वाल शैली से जुड़े हुए हैं। गढ़वाल जो शैली है और गढ़वाल के चित्र जो है किस संग्रहालय में रखे गए हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपने पहले वीडियो देखा होगा तो आप बता पाएंगे। नैनसुख जो है गुलेर कांगड़ा और नैनसुख जो है गुलेर और कांगड़ा शैली में भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कई माध्यम में कहा, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो नैनसुख जो है कांगड़ा में भी उन्होंने काम किया है, साथ में गुलेर में भी उन्होंने काम किया। वैसे मोस्टली काम का ज्यादा किया गुलेर में ही किया है, तो वैसे इसके अलावा भी अदर जो है शैलियों में काम किया है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हमने दर्ज किया है। इसके अलावा 24वें पॉइंट में लिखा है कि कृष्ण, एक पेंटिंग है जिसका उसमें पॉइंट रखा गया है कृष्ण और हिचकिचाते हुए राधा की प्रतीक्षा में। एक पेंटिंग दिखाया गया जो मानकू ने बनाया है, जो गीत गोविंद से लिया गया है। तो इसमें बहुत ही अच्छे से चित्रण किया गया है और ये उसमें दिखाया गया है। फिर उसके बाद जसरोटा के राजकुमार कौन है, तो वो है बलवंत जी है, जैसे कि हम लोगों ने जाना। उसके बाद बलवंत सिंह की पेंटिंग देख रहे हैं नैनसुख के साथ, जिसमें नैनसुख खुद पेंटिंग करते हैं, मतलब जिसकी पेंटिंग देखो कृष्ण का उन्होंने चित्र बनाया है बलवंत उनकी चित्र देख रहे हैं नैनसुख के, और नैनसुख को अपनी पेंटिंग में ही कुछ को अपने को खड़ा किया उसमें, उस पेंटिंग में आपने देखा होगा, जिसमें बगल में संगीतकार जो हल्की मंद जो है ध्वनि बजाते हैं, मैंने अब बताया आप लोग को। एंड लास्ट और अंतिम पॉइंट्स में मैंने लिख रखा है नंद यशोदा का पेंटिंग है, जिसमें जो है वृंदावन की यात्रा करते हैं रिश्तेदारों के साथ। उन्होंने गोकुल राक्षसों से जो है पीड़ित पाया और इसलिए वो क्या कहें, वे वृंदावन में जाते हैं, गोकुल से वो वृंदावन में जाते हैं। तो ये पेंटिंग उसमें दिखाया गया है। तो इसका ये तिथि को मेंशन नहीं किया गया, ये किस पेंटिंग को किस सन में बनाया गया ये कोई मेंशन नहीं किया गया है। तो ये रहा जो है पहाड़ी शैली से महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने उसमें से पॉइंट किया, और इसको अच्छे से एक बार आप चाहें तो आप उस नोट्स को अच्छे से देख लीजिएगा और पेंटिंग को ऑब्जर्व कर लीजिएगा, क्योंकि पेंटिंग जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। बताइएगा कौन सा पॉइंट आप लोग को अच्छा लगा। ओके, ऑल द बेस्ट।